आगे बढ़ते हैं। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से बेहाल है। पड़ोसी देश चीन भी बाढ़ की मार झेल रहा है। हालात यहां भी खराब है। एक पूरा गांव चीन में फ्लैश फ्लड की बली चढ़ चुका है, लेकिन गांव के 600 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। आइए आपको बताते हैं कि चीन ने कैसे कर दिखाया ये चमत्कार। चीन के बाओजिंग काउंटी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक पूरा गांव बह गया, लेकिन पहले से तैयार रहकर चीन ने इस प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को बेहद कम कर दिया। आप यकीन करेंगे कि इस बाढ़ में सिर्फ एक व्यक्ति लापता है, जबकि 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। वक्त से पहले चेतावनी जारी करके बेहद सटीक और टाइम मैनेजमेंट के साथ चीन ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को बेहद कम कर दिया। चीन ने बीते शनिवार को ही इस साल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। ये अलर्ट बारिश और तूफान की चेतावनी था। ऑरेंज अलर्ट चीन में भयानक खतरे से जोड़ा जाता है। पूर्वी इलाके से लेकर दक्षिण पश्चिमी इलाके तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया था। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये कि आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में 3 घंटे के अंदर 50 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। ये ऑरेंज अलर्ट आम पब्लिक के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीमों के लिए भी था। भारी बारिश के बाद यहाँ की नदियाँ उफान पर हैं। हालांकि चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगातार हुई बारिश की वजह से आई बाढ़ में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि भूस्खलन की वजह से 93 और लोग लापता हो गए। लेकिन जानकार बताते हैं कि नुकसान इससे बड़ा हो सकता था। दुनिया के इतिहास में 3 सबसे भीषण बाढ़ चीन ने ही देखी है, 1938, 1931 और 1887 में। इस दौरान चीन की येलो नदी में कुल मिलाकर 64 लाख लोगों की मौत हुई थी। चीन में बाढ़ की ये तस्वीरें येलो रिवर का ही कहर है। लेकिन अब चीन ने बाढ़ समेत बाकी कुदरती आपदाओं से निपटने के गुर सीख लिए हैं। चीन के चियांगझांग इलाके में 22 अगस्त 2011 को जबरदस्त बाढ़ आई थी, लेकिन तैयारियों की बदौलत चीन ने बाढ़ की तबाही पर काफी हद तक ब्रेक लगा पाने में कामयाबी पाली। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोबाइल पर अलर्ट जारी किया गया। लोगों को SMS के जरिए आने वाले खतरे के बारे में आगाह किया गया। समय पर सूचना मिलने से 327 गाँव के 79,427 लोगों को बाढ़ आने से पहले ही बचा लिया गया। न कोई घायल हुआ और न ही किसी की जान गई। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि चीन के पास बारिश का स्तर नापने के लिए ऑटोमेटिक तकनीक है। बाढ़ की सूचना देने के लिए टीवी, वेबसाइट, रेडियो का पूरा नेटवर्क है। बाढ़ आने से पहले चीन में लोगों को खतरे का अलर्ट मिल जाता है। ऐसे में रेस्क्यू के जरिए लोगों को बचा पाने का पूरा वक्त मिलता है। भारत में बाढ़ हर साल आती है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका तूफानों का सामना करता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी बाढ़ का सामना करता है। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना स्टेट में अचानक आई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। शहर की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उसमें कई गाड़ियां डूब गईं। तो बाढ़ से निपटने की क्या तैयारी होनी चाहिए?